मोह के बिना दुख होता ही नहीं। जब भी दुख होता है, मोह से होता है। यदि आपको बहुत बार गुस्सा आता है तो आपको गुस्से पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे गुस्सा गायब हो जाए और उसकी ऊर्जा करुणा बन जाए। आपको किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं एकदम सही हैं। वो जो आपको दुखी बनाता है केवल वही पाप है। जो आपको खुद से दूर ले जाता है केवल उसी से बचने की जरूरत है। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे पूरा अपनाओ, सभी कमियों के साथ, क्योंकि कमियां भी इंसान का एक हिस्सा हैं। कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं। शांत रहो, अपने आप से जुड़ो। ध्यान में वो ही उतर सकता है जो गहरे प्रेम में उतर चुका हो, क्योंकि बिना प्रेम के ध्यान संभव नहीं। प्रेम तब निर्दोष होता है जब उसमें कोई वजह नहीं होती। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती। बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ती है। अपने बारे में तुम्हारी पूरी सोच उधार ली हुई है उन लोगों से जिन्हें खुद पता नहीं कि वे स्वयं कौन हैं। भरोसा तुम्हारे और अस्तित्व के बीच का सेतु है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनो, क्योंकि जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना ही पक्ष में रहें और ना ही विपक्ष में। प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार हो जाता है तो ईश्वर खुद उस तक पहुंच जाते हैं। जब तक आदमी सृजन की कला नहीं जानता, तब तक अस्तित्व का अंश नहीं बनता। कल कभी नहीं आता, जो है बस आज है। आनंदित जीवन और अस्तित्व ही आपका ध्यान रखेगा। जहां डर खत्म हो जाता है वहां जीवन शुरू हो जाता है। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। ध्यान और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही पाप है इस दुनिया में किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना धर्म है। आदमी खोपड़ी में जी रहा है, हृदय का कुछ पता ही नहीं है। मेरा संदेश सिद्धांत नहीं है, दर्शन भी नहीं है। मेरा संदेश एक तरह की अल्केमी है, रूपांतरण का एक विज्ञान। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। अकेलापन सदा उदासी लाता है, एकांत आनंद लाता है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। अस्तित्व उनकी सुरक्षा करता है जो सत्य की खोज में है। मैं तो दो ही शब्दों पर जोर देता हूँ, प्रेम और ध्यान, क्योंकि मेरे लिए अस्तित्व के मंदिर के दो ही विराट दरवाजे हैं। एक का नाम प्रेम, एक का नाम ध्यान। चाहो तो प्रेम से प्रवेश कर जाओ, चाहो तो ध्यान से प्रवेश कर जाओ। शर्त एक ही है, अहंकार दोनों में क्षुब्ध होता है। तुम्हारे दो शब्दों के बीच का मौन हूं मैं। दोबारा मत पूछना कौन हूं मैं। यहां कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है और वह हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। विपत्ति को संपत्ति की तरह लो, यह व्यक्ति को मजबूत करने के लिए जीवन में आती है। कोई चुनाव मत करिए, जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में है। जिंदगी ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। दिमाग एक मैकेनिज्म है, इसके पास समझदारी नहीं है। दिमाग एक बायो कंप्यूटर है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और चूंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। जो जानता है वो जानता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं, जानना काफी है। भेद में खोने से अच्छा है
कि एकांत में खो जाएं। पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा, उससे कई गुना ज्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देगी। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। श्रेष्ठ का दर्जा पाने के लिए ज्ञान और सम्मान दोनों का होना अति महत्वपूर्ण है। जितने तुम चतुर होते जाते हो, उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाता है। जो भी समस्या आए, ध्यान करते रहना, धीरे धीरे हर समस्या विदा हो जाएगी। सच्ची प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद देना है, बस एक साधारण सा धन्यवाद पर्याप्त है। आदमी का दुख न सुविधा से मिटता है, न धन से मिटता, न पद से, न प्रतिष्ठा से। आदमी का दुख आत्म जागरण से मिटता है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। मूर्ख व्यक्ति ही दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। जो कल हो चुका उससे सीखें और पार जाएं, दोहराएं नहीं। जहां से गुजर गए वहां से गुजर ही जाएं, उसको पकड़े नहीं। कल तो कभी आता ही नहीं, जब भी आता है आज ही आता है, कल भी आज ही आएगा। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। जीवन का आदर करें, जीवन से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। जीवन से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। चुने नहीं, जीवन को स्वीकारें, क्योंकि यह अपनी समग्रता में है। शरीर की दो तरह की जरूरतें हैं, भरने की और निकालने की। जो चीज नई है उसे भरो, जो चीज ज्यादा हो जाए उसे निकालो। जहां आपको लगता है कि कुछ निंदा हो रही है, वहीं आपको रस आता है। रस आता है क्योंकि दूसरा आदमी छोटा किया जा रहा है, और उसके छोटे होने से आपको अंदर से अनुभव होता है कि मैं बड़ा हूं। वही पुरुष स्त्री के प्रेम के लिए राजी हो सकता है जो अहंकार को छोड़ने को राजी हो। रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विद्रोह है। दिखावे का जीवन जीना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि इंसान की वास्तविकता कुछ और होती है और वो दुनिया को कुछ और दिखाना चाहता है। आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहां तक प्रेम का सवाल है, आप दिवालिया नहीं हो सकते। विचार से कोई उत्तर न कभी मिल सकता है न मिला है। उत्तर तो निर्विचार से ही आता है। मन को छोड़कर ही आप असली आत्मा को जान सकते हैं, क्योंकि आत्मा मन के पर्दे के पीछे है। यदि आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हो तो आप एक गुलाम हो। जितनी ज्यादा गलतियां हो सकें उतनी ज्यादा गलतियां करो। बस एक बात याद रखना, फिर से वही गलती मत करना। जिंदगी अपने आप में ही बहुत सुंदर है, इसीलिए जीवन के महत्व को पूछना ही सबसे बड़ी मूर्खता होगी। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। प्यार एक पक्षी है जिसे आजाद रहना पसंद है, जिसे बरहने के लिए पूरे आकाश की जरूरत होती है। ओशो। दिल भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है, यह सिर्फ वर्तमान के बारे में ही जानता है। दिल के लिए समय जैसा कुछ भी नहीं है। अस्तित्व चाहता है कि आप जीवित रहें, और अस्तित्व जानता है कि वास्तव में जीवित रहने का एकमात्र तरीका हमेशा बनने की स्थिति में रहना है। प्रेम का अर्थ है कि आप दूसरों की आत्मा को समझते हैं और उन्हें उनके जैसे होने की अनुमति देते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं अनंत हैं। जैसे अपने जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ ताकि काव्य का जन्म हो सके, और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य है, सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप है। सच्चा प्यार खुशी बांटने जैसा ही है। ये बदले में कुछ नहीं मांगता और न ही किसी चीज की उम्मीद करता है। भीड़ उनको ही पसंद करती है जो उनके जैसे हैं, किसी अनूठे को नहीं। जहां कुछ खोने का नहीं बल्कि खो जाने को मन करें, वही वास्तव में प्रेम है।
कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वह पूरे संसार को जान ले, मगर वह खुद को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। खोजना है तो जिंदगी खोजो, मृत्यु तो वैसे ही एक दिन खोज लेगी। मैं तो दो ही शब्द पर ही जोर देता हूँ, प्रेम और ध्यान, क्योंकि मेरे लिए अस्तित्व के मंदिर के दो ही दरवाजे हैं, एक का नाम है प्रेम और एक का नाम ध्यान। सवाल ये नहीं है कि जीवन मौजूद है या नहीं, असली सवाल ये है कि आप जीवन से पहले मौजूद हैं कि नहीं। ध्यान एक फूल है और दया इसकी खुशबू। मुक्ति तब होती है जब आप अपने भीतर के बच्चे को फिर से खोज लेते हैं। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया बादशाह और जो फंस गया वो भिखारी। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए जिंदगी से बचते हैं। प्रेम तो एक तरफा ही होता है, दो तरफा तो व्यापार होता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़दर्दा होता है, फिर भी तुम कुएं का ही पानी पीते हो, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता है। जहां गहराई वहीं शुद्ध प्रेम है। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आजादी है। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का प्रमुख कारण आजादी का नहीं होना है। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन अर्थ बनाने का अवसर है। कभी ये मत पूछो मेरा सच्चा दोस्त कौन है, बल्कि पूछो मैं किसका सच्चा दोस्त हूं। ये सही प्रश्न है। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां कुछ भी मांगा नहीं जाता और कोई शर्त भी नहीं होती, बस दिया जाता है। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो आपका होता है। ये प्रामाणिक है, यही सच और ईमानदारी है। जिस दिन से यह जिंदगी व्यर्थ दिखाई पड़नी शुरू जो जाए, उस दिन असली जिंदगी शुरू होगी। दुख इस बात का संकेत है कि आप संघर्ष में हैं। समझौता करना कायरता है, सत्य कभी समझौता नहीं करता। प्रेम के बदले कोई पुरस्कार मत मांगो, प्रेम ही प्रेम का पर्याप्त पुरस्कार है। ठोकरें खाकर भी न संभलें तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वह पूरे संसार को जान ले, मगर वह खुद को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। प्रेम के विरोध में सारा संसार है और प्रेम का भूखा भी सारा संसार है। जीवन में आप जो करना चाहते हैं तो उसे अवश्य करें। यह मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। विज्ञान बाहर की समस्याओं को हल करता है और ध्यान भीतर की समस्याओं को हल करता है। स्वयं की खोज करें, नहीं तो आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा जो खुद को भी नहीं जानते हैं। जगत में केवल वे ही दरिद्र है जिनके हृदय में प्रेम नहीं है। जितने ध्यानपूर्वक काम किया जाए, काम उतना कुशल हो जाता है। आपको किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं एकदम सही हैं। भेद में खोने से अच्छा है कि एकांत में खो जाएं। श्रद्धा मूल्यवान है, पत्थर पर है या परमात्मा पर, यह गौण है। पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है। ध्यान तुम्हें प्रेम के योग्य बनाता है और प्रेम तुम्हें ध्यान के योग्य बनाता है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए।